परिणीत, परिणीत मुझे पता चला तू आगे पुत्र, चला जल्दी। पहले ये पायल और बिछुए पहले, फिर शादी का जोड़ा पहनना है। चल चल जल्दी आजा आजा आजा। बैठ इधर। मनदीप जी, कुर्सी दें एक। हाँ जी। चल पैर रखे दे ऊपर। मैं तैयार नहीं हो सकती मम्मी जी। क्यों? क्या ये हुआ? मैं कर ही देती हूँ मैं सारा काम। मम्मी जी, नीति ने मुझसे वादा किया था कि वही मुझे तैयार करेगी। कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत सुंदर, मेरे से भी सुंदर। पक्का फैंसी ड्रेस कंपटीशन में तू ही जीतेगी। चल अब थैंक यू बोल मुझे। इतना सुंदर तुझे मैंने ही तो सजाया है, पर मैंने भी तो तुझे सजाया है ना? हाँ ये भी तो है। सुन, जब मेरी शादी होगी ना तो तू ही मुझे तैयार करना, और मेरी शादी में तू मुझे तैयार करना। पर अगर तूने मुझे तैयार नहीं किया, मैंने तुझे नहीं तैयार किया, तो हम कभी शादी नहीं करेंगे। प्रॉमिस? पिंकी प्रॉमिस। इसलिए जब तक वो मुझे तैयार नहीं करेगी मैं शादी नहीं कर सकती। ये कैसी बातें कर रही है तू? कल वीर जी ने क्या बोला था भूल गई? इस घर में उस लड़की का नाम लेना भी पाप है। उस लड़की ने सुखविंदर बहन जी को कितना शर्मिंदा किया है, कहीं का नहीं छोड़ा उन्हें। बोलती है उसके हाथ से तैयार होगी नहीं तो शादी नहीं करेगी। वाह, दिमाग खराब हो गया इस लड़की का। मनदीप, तू बाहर जा, मेहमानों को देख ले। परिणीत को मैं तैयार करके लाती हूँ। जा। परिणीत पुत्र, जैसे तू मुझे है ना वैसे ही नीति है, और मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ। अगर वो यहाँ रुक सकती ना तो जरूर रुकती। जरूर उसकी कोई ना कोई मजबूरी होगी, इसीलिए तो देख सब कुछ छोड़ छाड़ के चली गई। और फिर पुत्र, ये जरूरी तो नहीं ना कि जिसे हम चाहते हैं वो हमेशा हमारे साथ रहे। हर एक को एक ना एक दिन तो जाना ही है ना। किसी को नौकरी के लिए जाना है, किसी को अपने सपने पूरे करने के लिए जाना है, या फिर किसी को तेरे जैसी शादी करके जाना है। लेकिन उस इंसान के जाने से ये मतलब तो नहीं कि वो तुम्हारे दिल से चला गया। मैं जानती हूँ नीति तुम्हारे दिल में हमेशा रहेगी, और तेरी शादी होते देखकर वो बहुत खुश होगी। चल मेरा पुत्र, उठ तैयार हो जा। नहीं मम्मी जी, नीति मेरी बहन जैसी है और उसके बिना कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा मुझे। इसलिए जब तक वो मुझे तैयार नहीं करेगी मैं शादी नहीं कर सकती मम्मी जी। तू कैसी बातें कर रही है पुत्र? चलो तैयार हो जा मेरा पुत्र। कितने बड़े वाले झूठे हो यार तुम। अपनी आंखों से, हाँ अपनी आंखों से देखा है मैंने। क्या तमाशा देख कर रही है? अपनी आंखों से देखा। आंखें ना सबके पास होती है, लेकिन ये जो तुम्हारी बटन वाली आंखें है ना, उसे जरा चेक करा लो, काफी कमजोर हो गई है। हेलो, डोंट बी स्मार्ट क्योंकि तुम स्मार्ट नहीं हो। मैंने खुद देखा, वहाँ फूलों की माला पड़ी हुई थी, तुम रेलिंग पे बैठे और वो गिर गई। रेलिंग पे कौन बैठता है? तुम बंदर हो क्या? हेलो, बंदर किसको बोला? तुम्हें बोला। ओ हेलो, एक मिनट छोटे, शांत शांत। देखिए ना, मुझे बंदर बोल रही है। तुम हो बंदर। एक मिनट शांत हो जाओ। मैटर क्या है? हेलो मिस्टर हैंडसम, वैसे आपका नाम क्या है? राजीव बाजवा। इससे अच्छा तो आप पे मिस्टर हैंडसम ही सूट करता है। थैंक्स। वैसे ये सब छोड़िए, इस बंदर ने ना हमारी सारी डेकोरेशन खराब कर दी। मान लो गलती हो गई है, सॉरी बोलो और आगे बढ़ो, लेकिन नहीं। एग्जैक्टली बंदर, आई मीन मोंटी, अगर गलती है तो मान लेना। और अंदर उछल कूद करने के लिए किसने बोला तुझे? सीधे ही क्या बोल रहे हो आप? उसने आपको हैंडसम क्या कह दिया? आप तो उसकी साइड ले रहे हो। तो तुम डबल हैंडसम बोल दो, फिर देखते हैं वो किसकी साइड लेते हैं, तुम्हारी या मेरी। क्या हुआ? क्या चल रहा है यहाँ पे? वीर जी देखिए ना, आपकी सारी मेहनत मिट्टी में मिला दी इस बंदर ने। इतनी अच्छी डेकोरेशन की थी आपने, सब खराब कर दी इसने। समझ, ये हमारे मेहमान हैं और मेहमानों से ऐसे बात की जाती है क्या? नहीं, एक्चुअली गलती हमारी है। वी आर सॉरी। वीर जी, आप तो समझदार हो ना। ये सही कहा आपने, बार बार मुझे बंदर बुला रही है। अब आप ही बताइए, शक्ल से मैं क्या बंदर लगता हूँ? नहीं ना। अरे मेहमान हो मेहमान, अगर नाम नहीं जानती तो कम से कम जी आजी मतलब कुछ तो बुला सकती है। आप प्लीज इसकी बातों का बुरा माने। अरे भैया, चल छोटे, इसमें लड़ने की क्या बात है? खुली तो है ना, हम फिर से सजा लेंगे। हाँ, गलती हमारी, और वैसे भी शादी का घर है, बहुत सारी प्रिपरेशन करनी होगी। आप हम लोग मैनेज कर लेंगे, हम लोग ठीक कर देंगे, डोंट वरी। ठीक है यार, चलो सब मिल के काम कर लेते हैं तो बेटर रहेगा। हाँ जी, चलो। थैंक यू। मुसीमर, लड़ना मत। हाँ, काम पे लग। चल जा छोटे, जा। एक नंबर का आलसी है। आपको ना अपना रिश्ता हमारे घर भेजना चाहिए था। आपकी और दी की जोड़ी बहुत अच्छी जमती। बंदर की। अरे छोड़ूंगा नहीं मैं। अरे यार आप देखो ना, शादी का घर है, चिल। पागल हो गया क्या?
चला जरा किला ढूंढते हैं। हाँ हाँ भी ना, हम का पंगा कर रखा है। कोई नहीं, अंदर कील ढूंढते हैं, वहाँ पे मिल जाएगा डेकोरेशन का। ये तो वही मुंडा है जो उस दिन परी को ये कोई शादी रोकने तो नहीं है? नहीं नहीं, मैं हरगिज शादी नहीं रुकने नहीं दूंगी, बिल्कुल नहीं रुकने दूंगी। मुझे कुछ करना पड़ेगा। सॉरी बीजी, आपको कहीं लगी तो नहीं? अरे लगी नहीं, पर देख के नहीं चल सकती। आंखें हैं या बटन है? हाँ बीजी, बस मैं आती हूँ, बस जस्ट आती हूँ। ओ मनदीप किथे जा रही है? एक काम कर, वहाँ पे फूलों की मालाएं रखी है, लेके आ, बारातियों का स्वागत करना है। जा छेदी कर। स्वागत की पड़ी है, क्या हो रहा है पता है कुछ? अरे वो सब बाद में देख लेंगे, जा छेदी मालाएं ले आ। जा नहीं करना मुझे कोई भी काम। अरे आप मेरे साथ, अरे मेरी गल सुन। आप मेरे साथ चलिए। परिधि जल्दी चल, तुझे सब नीचे बुला रहे हैं। वाह परिधि, तू तो बहुत ही सुंदर लग रही है। अब जल्दी नीचे चल वरना सब चिल्लाएंगे। सॉरी, वो मैं जल्दी में था तो देखा नहीं। वैसे शादी के जोड़े में बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। दस तो सही। आइए तो सही। मनदीप होया की तेनू की कर रही है तू? अरे परिणीत है ना, वो नीति की तरह कोई ना कोई कांड करने वाली है। हम सबकी नाक के नीचे से भागने वाली है वो भी। क्या बोल रही है तू? सच कह रही हूँ, मैंने अभी उसके आशिक को देखा, अपनी आंखों से देखा। कहीं उसे भगाने तो नहीं आया शादी से? वो तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? कुछ भी बकवास किए जा रही है। शादी परनीत ऐसी है नहीं, वो ऐसा करने का सोच भी नहीं सकती। ओ तेनू रब दी सौ, ये गल जो तूने मेरे सामने की है ना, किसी और के सामने ना करी। देख अब बारात आने वाली है, तू तेरा काम कर और मैनू मेरा काम करने दे। सुनिए तो सही। अरे चुप कर, मेरे बकवास के लिए टाइम नहीं है। बात तो सुनिए। शांत हो जा। ठीक है, जब वो भाग जाए ना फिर बोलना। मंदिर तू सही बोल रही थी, फिर ढूंढते रहना मंडप से भागी हुई दुल्हन को। बीजी, हेलो पानी। हाँ, तो ये रहा नजर उतारने का सामान। नजर उतारने का सामान नहीं, नजर ना लगे मम्मी। उसका सामान। मम्मी, हाँ जी। पंडित अंकल आपको बुला रहे हैं। पंडित अंकल नहीं, पंडित जी बोलते, कुछ भी बोलते हैं। पर मम्मी, क्यों बच्ची? पंडित जी को पंडित अंकल क्यों नहीं बोल सकते? तेरी माँ को लगता है कि जैसा वो करती है ना, बाकी सबको भी वैसा ही करना चाहिए। अब ज्यादा दांत मत दिखा। मैंने तुझसे कहा था ना परिणीत को नीचे लाने के लिए, क्यों नहीं लाई? जाके ले आ। मेरे घुटनों में दर्द नहीं होता ना, तो मैं खुद ऊपर जाके उसकी नजर उतारती। तुझे ठंडक को बिची सिमर गई है परिधि को लाने। वैसे तेजोती ने इतना सुंदर सजाया ना परिधि को कि पूरे बरनाला ने नहीं देखी होगी इतनी सुंदर दुल्हन। और तू फोन में लगा, ठीक से पकड़, मैं गिर जाऊंगा। अरे वीरे फिक्र ना कर, पकड़ के रखे। जरूर। इसी लड़की का रिश्ता आना चाहिए था आपके लिए। मोंटी 3-4 माला पकड़ा। हाँ वीरे, ये आई एम सो सॉरी, वो मैं डेकोरेशन कर रहा था, कब मेरे हाथ से फिसल गया। आई एम रियली सॉरी, गलती से हो गई। वीरे, ये किसी और की दुल्हन है, आपने वरमाला पहना दी। सॉरी। जी, तेरी तो वरमाला भी होगी और किसी ने देखा भी नहीं। बोले तो बाहर हवन जलवा दूं, शादी भी कर लेना इसी से। चुप कर, मेरी शादी वरुण से होने वाली है, इससे नहीं, समझी? चले दी। गुरप्रीत, तू रो क्यों रही है? नहीं जी, मैं रो नहीं रही। अपनी परिणीत को दुल्हन के जोड़े में देख कर ना बहुत खुशी हो रही है। ये तो बस खुशी के आंसू।
खुश है ना? हाँ जी। संभाल, मैं पूरा काम करके आऊंगा। देख हरमन, आखिर इन दोनों भाइयों को हुआ क्या है? ये परेशान है और हरमन भी गुस्से में है। पता नहीं की गल है। साड़ी परनीत तो बहुत सोहनी लग रही है। एक मिनट रुक, ये टीका इसलिए लगा रही हूँ कि तुझे नजर न लगे। जा अपनी ताई को बुला के ला। अच्छा बैठ बैठ। बहुत सोहनी लग रही है। तो बात दे परनीत पे। हाँ। मम्मी, आपने इनमें पैसे क्यों बाहर रखे हैं? अगर इतने ही पैसे तुम्हारी पॉकेट मनी बढ़ा दो। चुप कर। ये पैसे तो हम बाहर जरूरतमंदों को देंगे ताकि वो हमारी परिणीत को दुआएं दे सके। अभी तुम दोनों परिणीत को उस कमरे में ले जाओ और बारात के आने तक वहीं रहो ताकि उसे थोड़ी आराम तो मिल सके। जब पंडित जी फेरों के लिए बुलाएंगे ना, तब तुम दोनों उसे लेके आना। तब तक वहीं पे बैठना, ठीक है? एकता, गुरप्रीत कहाँ है? वो वहाँ उस रूम में। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल। बधाई हो दीदी। बस बस बस। सुखविंदर ना, मेरी बेटी तो रुला कर चली गई मुझे। यहाँ अपनी दूसरी बेटी परनीत की खुशी के लिए आई हूँ। अब इस माँ की सारी दुआएं परनीत के लिए। यहाँ रुक कर देखूंगी कि कैसा लगता है एक माँ को जब उसकी बेटी का ब्याह होता है। ऐसे मत बोल सुखविंदर, नीति आ जाएगी। देख, माँ बाप का रिश्ता तो अपने बच्चों के साथ कभी नहीं टूटता ना। बच्चों को अगर थोड़ी सी भी खरोच आती है ना, तो माँ बाप का दिल दुखता है। अब तो सब कुछ भूल जा और उसे आशीर्वाद दे कि वो जहाँ पर भी है खुश रहे और जल्दी से तुम्हारे पास वापस आ जाए। गुरप्रीत, नीति को अब मैं अपने घर में नहीं घुसने दूंगी। उसका और मेरा रिश्ता खत्म हो चुका है। तुझे उसे अपनी बेटी मानना है तो मान, लेकिन वो मेरे लिए हमेशा के लिए मर चुकी है। पुत्र, हम यहाँ जिस काम के लिए इकट्ठा हुए हैं उस पर ध्यान दो। तुम दोनों इस तरह नीति के बारे में बात करोगे तो परनीत का क्या हाल होगा? बीजी एकदम सही कह रहे हैं सुखविंदर। चल आजा। अब क्या चाल चलेगी ये माँ बेटी? पहले तो नीति के साथ मिलकर बेचारे राकेश को बदनाम कर दिया, उससे शादी तोड़वा दी। अब तो मुंडा भी सोना है। अब मैं भी देखती हूँ कैसे कोई ये शादी रोकता है। पर ये आशिक शादी में जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ कर सकता है। इस पे मुझे नजर रखनी होगी। हेलो हेलो, कितना टाइम लगेगा? अरे जल्दी आओ ना। जी भाई साहब, हाँ, मैं माफ़ी चाहूँगा। अब ब्याह के भागदौड़ में जो है ना, गलत फाइल आपके पास पहुँच गई। बस बारात का स्वागत करते ही मैं खुद आपके पास सारे सही पेपर लेकर आ जाऊँगा। जी जी। ठीक है जी, सब ठीक है ना? हाँ हाँ, कुछ नहीं, सब ठीक है, कोई गल नहीं। वीर जी, करजाई जी, वो बारात आ गई है दरवाजे। हाँ, देखो गुरप्रीत, बारात के स्वागत में किसी चीज़ की कमी नहीं रहनी चाहिए। जाके देखो। तुसी भी आ जाए। हाँ, चल। ले दी, आ गए तेरे दूल्हे राजा। पर मैंने बताया ना मुझे कौन पसंद है। कौन पसंद है तुझे? इधर आ। वो देख, ये तो मुझे पसंद आए। नाच भी कितना अच्छा रहा है ना। दी, एक बार देख ना। ऐसा देख। दीवानी। दी, मैं तो सही कह रही हूँ। अगर कोई मुझे बोले ना सिलेक्ट करने के लिए, मैं तो इसी को सिलेक्ट करूंगी। दी, राजीव जी के बारे में बात कर रहे हैं। मुझे तो बड़े पसंद है। पता नहीं तुझे क्यों पसंद नहीं आए। हाँ दी, देखना कितने अच्छे हैं, हैंडसम टाइप।
चलो। जी विक्रम, सारे अंदर आओ जी। जसवंत भाई साहब, सब ठीक है। अच्छा होगा, आइए। चलो बेटा। केतन अभी तक नहीं आया, बोल रहा था आ रहा हूँ, अभी तक नहीं पहुंचा। तो एक काम कर, खुद जाकर उसको लेकर आ। जी वीर जी, मैं जाके आता हूँ। तो सीधे संभल। रातियों को किसी भी चीज की कमी नहीं रहनी चाहिए। हाँ, सत श्री अकाल जी भाई साहब। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। बहुत अच्छा हुआ आप लोग आ गए। नहीं था, बड़ी देर से सोच रही थी आपसे गल करूं, आप बहुत बिजी लग रहे अरे नहीं, आप बोलो ना। नहीं मतलब मैं कह रही थी कि परिणीत के वास्ते वरुण को आपने हाँ कैसे कर देता? मतलब मुंडा मैंने खास नहीं लगा। हाँ, ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है, ग्रेजुएट है वो तो। हाँ, नौकरी भी मामूली सी करता है। अब परिणीत वास्ते तो आपको बढ़िया से बढ़िया मुंडे मिल जाते। अब मतलब मेरे राजीव जैसा है, ये राजीव ही आर्किटेक्ट का कोर्स करा है। मेरे ख्याल से आपको देखना चाहिए था, हैं? अभी परिणीत इतनी सोहनी, इतनी सुशील, आप दी कुड़ी है, छोटी गल थोड़ी है। आपकी बात और आपकी चिंता बहुत सही है। आप हमें अपना मानती हैं, परनीत को अपनी बेटी जैसा मानती हैं। जी बिल्कुल, इसलिए ये सब बोल रही हैं। बिल्कुल जी। थैंक यू। सोहेल, इधर जूस तो ये वीर जी के चेहरे की हवाइयाँ क्यों उड़ी हुई हैं? कहीं गुरिंदर बहन जी ने ये बता तो नहीं दिया वीर जी को कि उनका बेटा और परिणीत एक दूसरे से प्यार? शादी यहाँ हो रही है और जसवंत वहाँ करमवीर की जनानी गुरिंदर से गप्पे लगा रहा है। वीर जी आप जानते हैं ना? हाँ, अपने पिंड के तो लोग हैं। इनका हमारे यहाँ बहुत आना जाना हुआ करता था, लेकिन करमवीर के गुजर जाने के बाद वो सब खत्म हो गया। जा ना, जाके बुला ला आपसे, जा। वीर जी, पूजा शुरू हो गई है, आप ही का इंतजार हो रहा है। चलिए चलो मैं आता हूँ, आप खाना पीना शुरू कीजिए ना। हाँ जी बिल्कुल। चलिए वीर जी, चलिए। खाना पीना तो होता रहेगा भाई साहब, लेकिन मेरे राजीव को रिजेक्ट करके आपने जो गलती करी है ना, उसका एहसास तो मैं आपको आज बार बार कराती रहूंगी। मेरा राजीव भी बेस्ट है आपकी कुड़ी के वास्ते। उन्होंने फिर से मजाक शुरू कर दिया। मैंने कहा ना जाओ और अपना काम करो, मुझे अकेला छोड़ दो। अरे दी, हम तो सिर्फ मजाक कर रहे थे। ऐसे मजाक? अगर बातें करनी है तो वरुण जी के बारे में करो। मेरी शादी उनसे होने जा रही है और तुम लोग उस लड़की के बारे में बातें कर रहे हो। अब दी हम क्या बात करें आपके वरुण जी के बारे में? कोई बात करने के लायक है वो? एकदम बोल। तो फिर अपना मुंह बंद रखो और अपना अपना काम करो। दी शांत हो जाओ, नहीं करते किसी के बारे में बात। सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। तुम लोग को जो करना है ना तुम लोग वो करो। वैसे भी आज का ही दिन है। फिर तुम दोनों बहनों को बहुत मिस करूंगी। वैसे दी, आप जो भी कहो, राजीव जी वरुण से ज्यादा बेटर है। सॉरी दी, अब हम किसी के बारे में बात नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ वरुण के बारे में बात करेंगे। अब तो ठीक है ना? हम दोनों ने बचपन में डिसाइड कर लिया था कि इसका दूल्हा मैं चुनूंगी और मेरा दूल्हा ये चुनेगी। और अगर हम दोनों को एक दूसरे के लिए कोई पसंद नहीं आता ना, तो हम शादी नहीं करेंगे। और ये लड़का मुझे अपनी परी के लिए बिल्कुल पसंद नहीं है। काश आज के दिन तू यहाँ होती तो बिना बताए मेरे दिल का सारा हाल जान लेती, जब मुझे तेरी सबसे ज्यादा जरूरत है। किस्मत ने उसी वक्त तुझे मुझसे दूर कर दिया। क्या हुआ? अब क्यों हंस रही हो? अरे दी, मुझे मत डांटो, इसे डांटो। ये कह रही है वरुण राकेश जी से बेटर है। अब इस बात पे हंसी नहीं आएगी क्या? अरे तो मैंने गलत क्या कहा? वरुण जी राकेश से 100 गुना ज्यादा बेटर है। तुम दोनों जाओ यहाँ से, जाओ। अच्छा दी, ओके, अब हम कुछ नहीं बोलेंगे। वैसे वो लड़का तुम्हारा सच में होने वाला पति है, लेकिन मुझे वो लड़का कुछ समझ नहीं आया। I mean, कोई लड़की उसे शादी क्यों करना चाहेगी? क्या सोच रहा होगा वो? मैंने उसे कहा था कि मैं राकेश से शादी करने जा रही हूँ, जबकि आज मेरी शादी वरुण से हो रही है। अरे मैडम जी, देख के जरा, ये लड़कियां भी ना भैया जी, सुना था कि ढंग से गाड़ी नहीं चला सकती हैं, लेकिन इन्हें तो ढंग से रोड भी क्रॉस करने नहीं आता।
चले? हाँ भाई चलो, बता क्या करना है? मेरे होते हुए परनीत की शादी किसी और से एटलीस्ट मेरे जीते जीते हरगिज़ नहीं होगा। चलो दबाए मुझे आते हैं। राकेश भाई, आप अंदर नहीं जा सकते। एमएलए साहब ने मुझे आपका खास ध्यान रखने को बोला है और ये भी कहा है कि अगर मुझे बल का प्रयोग करना पड़े तो मैं वो भी करूं, लेकिन आपकी सेफ्टी करूं, क्योंकि आपकी सुरक्षा करना ही मेरी जिम्मेदारी। प्लीज आप मेरी बात मानिए और आप घर चलिए। शेरा, मेरी बात सुन। डैड की आदत है, वो कुछ भी बोलते रहते, उनकी बातों को इतना सीरियसली नहीं लेने का, इग्नोर करने का। चल आप चुपचाप जीप में बैठिए और घर चलिए। खोल भाई, गेट खोल, चलिए। अरे यार ठीक है, दूल्हे की मुंह दिखाई करने तो जा सकता हूँ, शक्ल देख के वापस आ जाऊंगा। देखिए साहब ने साफ साफ बोला, इलेक्शन का समय, कोई दंगा फसाद नहीं होना चाहिए। आप बात को समझिए ना। आप बैठिए जीप में और घर चलिए। पता है यार मुझे, यार इसलिए तो अपनी वो मुंह बोली बीवी और बच्चे से छुटकारा पाया मैंने। तलाक हो चुका है और अभी लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अरे आप जाएंगे अंदर, झूठ मूठ का तमाशा होगा, झगड़ा होगा, समझिए ना आप बात को। उनकी कुर्सी का सवाल है, आप क्यों नहीं समझते हैं बात को? बैठिए आप अंदर। ठीक है, मैं नहीं जा सकता। जय देख, अंदर जा और सबसे पहले तो दूल्हे का फोटो मेरे को खींच। मैं भी देखना चाहता हूँ कि है कौन वो खुशकिस्मत। मुझे उस लड़के की शक्ल देखनी है जिससे परनीत की शादी हो रही है। ओए छोटे, कहाँ जा रहा है? मेरी बात सुन छोटे। वीरे मैं घर जा रहा हूँ, मेरा हो गया। और यार ऐसे मुझे अकेला मत छोड़ के जाना। मैं क्या करूँगा शादी में? मुझे नींद आ रही है। मैं थोड़ी देर रुक जा, उसका दोनों भाई साथ चलेंगे पक्का, प्रॉमिस। हाँ ना वीरे, भाई जी निकलने नहीं देगी शादी खत्म होने तक। हाँ बड़े सेल्फिश किस्म के भाई हो यार। अरे जाने नहीं दे रहे मुझे यहाँ से। अरे बस 2 मिनट, मेरा ना एंटरटेनमेंट कोटा ना पूरा हो गया, अब कल देखेंगे, ठीक है? मैं जा रहा हूँ। भाई यार तू ऐसे करेगा मेरे से? सिर्फ 15 मिनट, उसका दोनों साथ में चलेंगे पक्का, प्रॉमिस। मैं तो देख सिर्फ 15 मिनट की बात है, उसका निकल जाएंगे। भैया 1 घंटे से आपके 15 मिनट पूरे नहीं हुए। अरे 15 मिनट है, 115 मिनट। फिर तो शादी करवा के निकलता हूँ ना यहाँ से। हाँ देखो शादी नहीं होगी, उससे पहले निकल जाएंगे हम। आई नो तुम नाराज हो, बट यू नो आई लव यू। ये परिणीत को भगाने की तैयारी में है और परिणीत भी इसके साथ फुर हो जाना चाहती है। प्रॉमिस, बस 15 मिनट हो, उसके बाद हम दोनों भाग जाएंगे और शादी के बाद मैं क्या पूरी फैमिली में माफ कर दूँ। हैप्पी? ये बात तो वीर जी को बतानी ही पड़ेगी कि उनकी बेटी भागने वाली है, और ये बताना पड़ेगा उनको कि ये भी कह रहा था कि शादी के बाद तो सब माफ कर देंगे। नहीं भागने दूंगी मैं। अभी जाके बोलती हूँ वीर जी को कि परी क्या गुल खिलाने वाली है, सबको बताऊंगी। तेरा दिमाग खराब हो गया है? क्या करने जा रही है? उस राकेश से शादी करेगी तू? एक बात मुझे सच सच बता दे। चलो ब्लैकमेल कर रहे हैं तुझे। अगर नीति आज यहाँ मेरे साथ होती तो मेरे दिल का हाल खुद ब खुद जान जाती। दी, मैं तो सही कह रही हूँ। अगर कोई मुझे बोले ना सेलेक्ट करने के लिए, मैं तो इसी को सेलेक्ट करूंगी। राजीव जी के बारे में बात कर रहे हैं। मुझे तो बड़े पसंद है, पता नहीं तुझे क्यों पसंद नहीं आया। मैं भी ना वो सोच रही हूँ जो कभी नहीं हो सकता। बहुत हो गया परी, उस लड़के के बारे में सोचना बंद कर दे। वरुण वोरा बेकार लग रहा है एकदम। नहीं, सबको बताने से पहले परचाई जी से बात करती हूँ। बोल देती हूँ उन्हें कि दोनों माँ बेटी का भांडा फूट चुका है। वो सबको बेवकूफ बना सकती हैं, लेकिन मनदीप को नहीं। अगर परचाई जी चुपचाप मान गई तो ठीक, वरना मैं सबके सामने इन लोगों का पर्दाफाश करूंगी। क्योंकि वीर जी तो सपने में भी नहीं सोच सकते कि उनकी बेटी परिणीत का राजीव के साथ चक्कर चल रहा है और वो दोनों 15 मिनट में भागने वाले हैं। बहन जी, कन्या को ले आइए, बरमाला का मुहूर्त निकला जा रहा है। जी पंडित जी, मैं अभी लेकर आती हूँ। मैं लेके आई पंडित। हाय रब्बा! अरे
मेरी इतनी एक्सपेंसिव ड्रेस सारी खराब कर दी। अरे बेटा इनको वॉशरूम दिखा दे। हाँ जी मैं लेता हूँ। आइए आइए मैं ले चलती हूँ। हाँ जी चलो जल्दी से। ये वरुण वोरा, परनीत का दूल्हा। वो लंगूर के मुंह में अंगूर आ गया भाई। बैक बेंचर। वो इसको तो पैसे देकर पास करवाया था ग्रेजुएशन में मैंने। 5 मिनट देख के आता हूँ। एक बार अपनी आंखों से देख लूंगा ना, सुकून मिल जाएगा। मैं आपको नहीं जाने दूं। अगर आप वापस नहीं आए तो? अरे वापस नहीं आए तो मतलब नरक में जा रहा हूँ क्या मैं? तुम मुझे जाने। अगर आपको शादी देखनी है ना, मैं जय को फोन करता हूँ, वो वीडियो शूट करके ले आएगा। बात खत्म। फोन कर उसको। लगा ना जल्दी। लगा रहा हूँ। और उसको बोल मुझे पूरा वीडियो चाहिए। वीरे मानना पड़ेगा, ताई जी की पसंद भी ना बड़ी कमाल की है। मेरा मतलब है परिणीत मुझे भी पसंद है। काश ये मेरी परछाई बन जाती। आई विश उसके डैड ने आपका रिश्ता ठुकराया नहीं होता। थैंक गॉड ठुकरा दिया, और अच्छा ही हुआ। बस एक बात बुरी हुई, जिस लड़की से मैं प्यार करता था उसने मुझे ठुकरा दिया। आजकल ये सब बात बहुत ही कॉमन हो गई है। जिस लड़की से मैं प्यार करता हूँ वो लड़की मुझसे नहीं बल्कि अपने सपनों से ज्यादा प्यार करती है। प्रेम एक तरफा है। चलो अच्छा है, लव स्टोरी सेम है लेकिन लड़की सेम नहीं। बरबधू बरमाला के लिए खड़े हो जाएं। बरबधू को जयमाला पहनाएं। भैया जी आगे रिकॉर्ड किया? हाँ यार। इसका नाम एकदम सही रखा है, बिल्कुल परी लग रही है। उस दिन वो मनुष्य नीति नहीं होती तो आज ये परी मेरी होती। चलिए ना भैया जी, अब हम लोग को चलना चाहिए यहाँ से, वरना फिर आप जिद करेंगे कि मुझे उस लड़की से मिलना। वैसे भी आप उस लड़के को देखने आए थे, देख लिया। अरे आपसे तो बहुत गया गुजरा है भैया। चलिए चलो भाई। इस हुस्न परी से बिना मिले जा कैसे सकता हूँ मैं? चलिए ना भैया प्लीज। शेरा तुम लोग निकलो, मैं 2 मिनट में जाकर उसको देख के आता हूँ। नहीं पहले आपने कहा कि मुझे उस लड़के को देखना, फिर आप कह रहे हैं कि मुझे उस लड़की को देखना, फिर आप कहेंगे कि मुझे इनके बच्चों को देखना। ऐसा थोड़ी ना होता। चलिए मालिक। अरे शेर समझने की कोशिश करें, 2 मिनट। फिर देखिए साहब का कॉल भी आ गया। अब अगर इन्हें मालूम चल गया ना कि हम लोग यहाँ पर हैं तो जान ले लेंगे मेरी। मालिक ने मुझे आपकी सेफ्टी के लिए रखा है। जी मालिक। अरे कहाँ पर गए तुम सारे के सारे? युवा विंग के कार्यकर्ता चुनाव की ब्रीफिंग के लिए आते ही होंगे, जल्दी आओ। बस 10 मिनट में आ रहे। 10 मिनट नहीं, 5 मिनट में तो मुझे यहाँ चाहिए, समझे? जी मालिक। जी। चलिए मालिक, मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके आगे। चलिए आइए। हेयर ड्रायर होता तो जल्दी कपड़े सूखते। हाँ जी वो तो नहीं है, टिश्यू है, वो चलेंगे। ले ले। देखो शादी नहीं की, उससे पहले निकल जाएंगे यहाँ तक। बाकी यू नो आई लव यू, प्रॉमिस। बस 15 मिनट, उसके बाद हम दोनों भाग जाएंगे और शादी के बाद मम्मी क्या पूरी फैमिली में माफ कर देंगे। जी वो वरुण कितना अच्छा लड़का है ना। अरे हमारी परिणीत की तो किस्मत खुल गई। जरूर पिछले जन्म में मोती दान किए होंगे उसने, तभी वरुण जैसा लड़का मिला उसे। बस इसी मौके का इंतजार था मैंने, और वो मौका तूने दे दिया। अब देख मैं क्या करती हूँ। हाय रब्बा, फिर तो बेचारी परिणीत के पुण्य कम पड़ गए नहीं। मतलब इतनी सुशील, सोनी, पढ़ी लिखी, समझदार लड़की, और वरुण कुछ नहीं उसके सामने। अरे परिणीत के लिए तो लाइन लग जाती लड़कों की, है ना? मैंने गल दसो, मेरे को समझ नहीं आया इतनी जल्दबाजी किस बात की भाई? भाई मैंने तो जसवंत भाई साहब से भी कहा साढ़े राजीव जैसा लड़का ढूंढते तो गल बनती नहीं। आपने तो वीर जी से नहीं पूछा होगा ना?
कि उन्होंने राजीव को क्यों रिजेक्ट किया? नाची ना भाई साहब नु सवाल करना मैंने ठीक नहीं लगा। रहन दो, छोड़ो गए को, जैसे वाहेगुरु दी मर्जी है। मेरे को परनीत बड़ी सोहनी लगी। हमारे वीर जी को ना जरा भी पसंद नहीं है ये आजकल शादी से पहले की प्यार मोहब्बत। अगर उन्हें ये पता चल जाए ना कि कोई लड़का किसी लड़की को भगाने की तैयारी में है, तो समझो उस लड़के की तो शामत आ गई। खैर नहीं उस लड़के की, अरे हाथ पैर तुड़वा कर तबेले में फिकवा देंगे जिंदगी भर के लिए। वीर जी बहुत खतरनाक है वो। तो गल भी सही है। अरे ऐसे करम जलों का तो सर फोड़ देना चाहिए। हाँ, ये लड़कियां काफी शान होती हैं, इज्जत होती हैं। माफ करना, इन बातों में मैं बहुत पुराने ख्याल की हूँ। मेरे को तो पसंद ही नहीं है सब। हाँ, गुड है जी, बहुत गुड है। चलो, यानी कि ये खुद भी मिली हुई है उन दोनों माँ बेटी से। अब समझ आई इन सबकी चाल। तू कैसे भी करके नीति का नंबर निकलवा। परनीत को उससे बहुत जरूरी बात करनी है, बहुत परेशान है बेचारी। हाँ, हुआ क्या हुआ प्रजा जी? मनदीप, परनीत ना वरुण के गले में वरमाला नहीं डाल पा रही थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद अशोक भाई साहब को लगा है कि जरूर परनीत के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ है। शायद वो शादी नहीं करना चाहती है। क्या ये व्याह भी नहीं करना क्या इस कुड़ी नु? लगता है कुछ तो गड़बड़ है। मुझे भी लगता है ये लड़की में ही कोई दोष है। तभी तो व्याह रोक दिया। मुझे लगता है परनीत को नीति की बहुत याद आ रही होगी, और ऐसे मौके पे तो हर कोई नर्वस हो ही जाता है ना। और तो और जैसे ही परनीत वरमाला डालने वाली थी, लेकिन क्या? चल बना दे माला। रुक जाओ पुत्र। पुत्र जी, आप वरुण को वरमाला मत पहनाओ। अशोकदीप, सब क्या? जसवंत भाई साहब, हम इतने भी बेवकूफ नहीं हैं। आपसे अकेले में 2 मिनट गल करनी है। अशोक भाई साहब बीच में आए और ब्याह रुकवा दिया। मुझे सब पता है कि ये क्या हो रहा है। परिणीत ने वरुण के गले में नीति की वजह से नहीं, उस लड़के की वजह से वरमाला नहीं डाली। किस मुंडे की वजह से? बटी क्या बोल रही है? मैं भी देखती हूँ ये शादी कैसे नहीं होती। अभी जाके वीर जी को सब बताती हूँ। इन दोनों औरतों का भांडा फोड़ती हूँ सबके सामने। पुत्र जी, आप कमरे में आराम करो, तब तक हम जसवंत भाई साहब से 2 मिनट गल कर लेते हैं। नॉट अगेन यार, हमेशा बेचारे के साथ कुछ ना कुछ ट्रेजेडी होती है। इस बार नहीं प्लीज। मेरे हो सकता है हर बार उसकी शादी किसी गलत लड़के से हो रही है, ये भी तो हो सकता है। वीर जी क्या हुआ? लड़की में कुछ कमी है क्या? नाची, माफी चाहते हैं। इस तरह ब्याह को हमने बीच में रोक दिया। वो क्या है ना, कुछ जरूरी बात करनी है जसवंत भाई साहब से। माफी चाहते हैं जी। अशोक, जसवंत, अगर आप लोगों को एतराज ना हो तो मैं चलूं आप लोगों के साथ? मुखिया जी माफी चाहते हैं। वो क्या है ना, बात इतनी जरूरी है और पर्सनल है कि 2 मिनट। कोई नहीं, कुछ जरूरी होगा तभी तो आपने ब्याह बीच में रोका। जी मुखिया जी, आखिर परिणीत बेटी की जिंदगी का सवाल है। कल को कुछ ऊंच नीच हो जाएगी तो बहुत तकलीफ होगी हमें, इसलिए 2 मिनट जसवंत भाई साहब से जरा गल कर लेना चाहता था। बिल्कुल सही कहा कि अशोक आपने। जब 2 परिवार रिश्तेदारी में बंध रहे तो आपस में बात करना बहुत जरूरी होता है। चाहिए आप लोग बात कर लीजिए। जसवंत भाई साहब आइए, 2 मिनट गल कर लेते हैं। आइए। गुरप्रीत, परिणीत को कमरे में अंदर ले जा। चल पुत्र। आप सब बैठ जाइए। क्यों है पुत्र जी? कोई रोड़ा पे है क्या? हैं? ब्याह टूट गया जी। क्या वो मम्मी इतने शॉक क्यों? पुत्र जी, मेरी तो आदत है पक करने की, गुस्से में कुछ भी बोल देती हूँ। मैंने अभी बोल दिया था कि परिणीत का ब्याह टूट जाए, पर मेरा इरादा थोड़ी ना ऐसा था। कुड़ी। अरे मम्मी, शादी टूटी नहीं है, थोड़ी देर के लिए रुकी है। आप फालतू में टेंशन लेते हैं। पाजी, हरमनवीर जी कितने ने? हाँ, बाबू जी तो कहीं बाहर गए काम से। आप बताइए काम क्या है? वो मैं टेंपो ले आया सी विआह दा। वो गली छोटी होने करके अंदर नहीं आ सकता ते ओदे विच विआह दा सामान है, क्रॉकरीज वगैरह। एक काम कीजिए, चलिए मैं चलता हूँ आपके साथ, हाथ बैठा दूंगा तो हो जाएगा। चलिए पाजी, कल्ले दा काम नहीं, अपन नूं होर भी बंदे लगने। हाँ तो हम है ना, डोंट वरी, हम कर देंगे। थैंक्स। चलिए चलो, आजा। है क्यों? मतलब मेरे बिना आपको किसी भी काम में मन नहीं लगता? आपको शौक है ना, तो आप जाओ।
मुझे जबरदस्ती क्यों काम करवा रहे हो यार? अरे मेरी नाजुक कली, चल चल चल। ऐसे मत करो यार। अरे चल। रब्बा, ये सब तो इधर उधर हो गए। अब मैं क्या करूं? साडी परनीत ऐसी है नहीं, वो ऐसा करने का सोच भी नहीं सकती। ओ तेनू रब दी सौ, ये गल जो तूने मेरे सामने की है ना, किसी और के सामने ना करी। अब तो हरमन जी से बात करनी ही होगी, उन्हें बताना होगा सब कुछ। रुक, अरे ये तो लगता लॉक किया है। ये पक्का संतोष ने लगाया होगा, वो समझदार है। वैसे अच्छा किया, हमारे सारे गहने, हमारा सारा सामान यहीं पड़ा है। तो रुक, मैं चाबी लेकर आती। हाँ यहीं रुक। हाँ ऐसे शादी बीच में मत रोकिए, बच्चों की शादी हो जाने दीजिए। पेपर तब तक आ ही जाएंगे आपके पास। सुनिए तो सही, मेरी बात तो सुनिए। हाँ, सारे जमाने के लिए टाइम है आपके पास, मेरे लिए टाइम नहीं है। मेरी बात को एहसान सुना मत करिया करिए। अरे जाने दे मैनू, देर हो रही है। पता नहीं परनीत अब यहाँ रुका हुआ है। हम सचमुच इतने भोले हैं, मुझे बेवकूफ बना रहे हैं। जब भी मुंह खोलेगी ना बकवास ही करेगी। तेनू रब दा वास्ता, थोड़ी देर के लिए अपना मुंह बंद रख। वैसे ही कम परेशानियां नहीं हमारे पास, हट परे। अशोक भाई साहब ने शादी इसके लिए रोकी क्योंकि राजीव और परिणीत के रंग रलियों के बारे में उनको सब कुछ पता चल गया था। क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ? हो गए ना कान खड़े आपके? हाँ, लगा ना जोरदार झटका? मुझे भी ऐसा ही झटका लगा था और वो अशोक भाई साहब को भी ऐसा ही झटका लगा। अरे तजुर्बेकार आदमी है वो, उड़ती चिड़िया के पंख पकड़ लेते हैं। लेकिन आपको क्या है, अरे जब परिणीत ने वरुण के गले में वरमाला नहीं डाली ना, तुरंत पकड़ लिया उन्होंने। इसीलिए तो रोकी शादी उन्होंने, ताकि बात हाथ से निकलने से पहले परिस्थितियां संभल जाए। थोड़ी देर बैठ जाती हूँ। दिल तो करता है खींच के चपेट लगाऊं तेरी गाल पर, लेकिन परजाई जी ने सिखाया है, औरत चाहे जैसी भी हो, हमेशा उसकी इज्जत करनी चाहिए। मारो, मारो मुझे। अरे हाथ क्यों रुक गया आपका? मारो ना मुझे। अब यही दिन तो बाकी रह गए मुझे देखना। जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है उसे कुछ नहीं बोल रहे हो, उनके साथ झगड़ने नहीं जा रहे हो आप, लेकिन मुझे खरी खोटी सुन रहे हो। मेरी बात आपको याद नहीं होगी, है ना? लेकिन मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि ये माँ बेटी है ना, उस राजीव को बहुत पसंद करती है। बोला था ना मैंने आपसे। हाँ, ये परजाई जी परिणीत से राजीव की शादी करवाना चाहती है, लेकिन आपको मेरी बात याद नहीं होगी। ये सारा किया कराया ना परजाई जी का, ये उन्हीं की चाल है। लेकिन आपको कुछ दिखाई देने वाला नहीं है, मुझे पता है आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि उनकी प्यार की पट्टी जो बंदी है। बिल्कुल चुप, खबरदार जो एक शब्द भी मुंह से निकाला तो। अशोक जी ने यह ब्याह इसलिए रोका है क्योंकि उन्हें जो चीज चाहिए थी अब तक वो उन्हें मिली नहीं। वरमाला से पहले अशोक जी ने जायदाद के कागजात मांगे थे और मेरी वजह से वो कागजात बनने में देरी हुई है, इसीलिए हुआ सारा सियापा। यानी वो दहेज। चिल्ला मत, बिल्कुल चुप, एक शब्द मत निकालना मुंह से। अब जा यहां से। अशोक जी ने यह ब्याह इसलिए रोका है क्योंकि उन्हें जो चीज चाहिए थी अब तक वो उन्हें मिली नहीं। वरमाला से पहले अशोक जी ने जायदाद के कागजात मांगे थे और मेरी वजह से वो कागजात बनने में देरी हुई है, इसीलिए हुआ सारा सियापा। ये क्या तरीका है जसवंत भाई साहब? आपने वादा किया था ना, निभाया, इसलिए हमने शादी रुकवा दी। मेरी जुबान का भरोसा रखिए, आपका काम हो रहा है, बस थोड़ी देर लग रही है। भाई उसके लिए ऐसे शादी रोकना? शादी हो जाएगी तो क्या भरोसा कि काम हो जाएगा? आप बताइए मुझे। वो कहावत सुनी है ना, तब पछतावत हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। आपने कहा था कि वरमाला के पहले सारे प्रॉपर्टी के पेपर्स हमारे नाम हो जाएंगे, हुए नहीं हुए ना? ये तो अच्छा हुआ कि हमने शादी रुकवा दी, वरना आपकी बेटी तो हमारे गले में लटक जाती और हमारा सीधा बेटा फंस जाता। अशोक जी, आप ऐसे कैसे बात कर सकते हैं वीर जी से? वीर जी कभी भी अपनी जुबान से मुकरते नहीं है। हरमन तो चुप कर। अशोक भाई साहब के कहने का वो मतलब नहीं था। था भाई साहब, मेरे कहने का वही मतलब था। मनदीप तू बाहर जा। नीचे। मनदीप तू नीचे जा। लेकिन हो क्या रहा है? बाकी सारे काम से तू जा, मैं कह रहा हूँ ना। आपके भाई के बीवी है ना, क्यों उसको बाहर भेज रहे हो? क्या फायदा? आप ना खामखा टाइम वेस्ट कर रहे हो जी। हैं? क्या हुआ क्या है? हाँ क्या हुआ है जी? क्या परेशानी है? ये दसो ना की हुआ? हरमन तू कागज ले आए। जी वीर।
कागज? ये किस चीज के कागजात हैं? क्या है ये हरमन? लो जी। ये क्या है? ये तो आपके प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं। इसमें मेरे बेटे वरुण का नाम कहाँ है? वही तो करवा रहे थे, पर टाइम कम होने की वजह से काम हो नहीं पाया। आप तो जानते हैं 3 दिन पहले ही शादी तय हुई है, तो इनमें दूसरे दिन न्योता दे रहे थे, तब आपने इच्छा जताई। आप यकीन मानिए आपका काम हो जाएगा। आज ब्याह होने दो, उसके बाद हम कल कोर्ट कचहरी का काम कर लेंगे। लेकिन वीर जी, इन्हें हम सब कुछ दे देंगे तो हमारा क्या होगा? हम कहाँ जाएंगे? उसकी चिंता तुम मत कर, हमने सब सोच लिया। चुप करके खड़ी रहे। इतना दिमाग खराब हो गया। बिल्डर चाहे कितनी भी कीमत क्यों ना लगाए, हमें अपना घर नहीं बेचना है। इस घर से हम सबकी कितनी यादें जुड़ी हुई हैं। बीजी इसी घर में बहू बनकर आई थी। हम सब भाई बहन यहीं पैदा हुए हैं। हमारे बच्चे, उनकी पैदाइश, उनकी परवरिश, सब कुछ तो यहीं हुआ है। हरमन, ये घर सिर्फ हमारे लिए घर नहीं है हरमन, बाबूजी का दिया हुआ आशीर्वाद है। इस घर के कोने कोने से हमारा कोई ना कोई नाता है। वीर जी, तुझे समझने की कोशिश करो। बिल्डर इस घर के जितने पैसे दे रहा है, उतने पैसों में हम ऐसे 4-5 घर खरीद सकते हैं। पर उन पैसों से हम बाबूजी का दिया हुआ आशीर्वाद नहीं खरीद सकते, जिनके आशीर्वाद से हम लोग सुखी हैं। नहीं चाहिए मुझे 4 घर, एक ही घर काफी है। और मरते दम तक मैं इसी घर में रहना चाहता हूँ। लोगों की होती होंगी ख्वाहिशें अमेरिका लंदन जाने की, मेरी नहीं है। मेरी तो बस इतनी सी ख्वाहिश है कि मैं अपनी जिंदगी का आखिरी सांस भी इसी घर में लूं। ठीक है जी, आज ब्याह होने देते हैं, कल कोर्ट कचहरी का काम कर लेंगे। अरे पिंकी जी सुनो, आज ब्याह हो जाने देते हैं, कोर्ट कचहरी का काम कर लेंगे। लेकिन पापा जी, कल का क्या भरोसा? जो है आज है। कागजों की बात और काम आज ही होना चाहिए, शादी से पहले। जसवंत भाई साहब, सुना मेरा बेटा क्या कहता है? भाई साहब, दुकान के कागज नहीं, दुकान इनकी है। दुकान मेरी नहीं, वीर जी की है। वीर जी ने मुझे दी थी। ये आप दोनों क्या कर रहे हैं? ये परिणीत की शादी के लिए घर, दुकान सब कुछ दे देंगे क्या? हम और हमारे बच्चे वो सब कहाँ जाएंगे? क्या होगा उनका? नुपुर, सिमर, 2 लड़कियां और भी है। सिर्फ परिणीत अकेली बेटी नहीं है इस घर की। कुछ सोचा है उन दोनों के बारे में? चुप कर दी क्या? हरमन, मंदिर सही कह रही है। हम दोनों भाइयों ने मिलकर मेहनत करके ये सब बनाया है। आगे क्या करना है क्या नहीं करना है, उसका फैसला हमें करने दो। वाह जसवंत भाई साहब, बिल्कुल 100% की बात कही आपने। अरे औरतों का काम होता है घर देखना और अच्छे से घर संभालना। बस भाई साहब, हम तो अपने बेटे की शादी आपकी बेटी से कर ही रहे हैं ना। अब आपकी बेटी का ब्याह तो एक बार टूट गया था, अब इतना बड़ा एहसान कर रहे हैं, उसके बदले में अगर थोड़ा बहुत कुछ मांग रहे हैं तो इतनी परेशानी की बात क्यों है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या है ना, एकदम सही बात है जी। क्या है ना कि जिस लड़की की बारात दरवाजे पे आकर लौट जाए ना, अब उसके बारे में दुनिया क्या क्या बातें करती है ये आप जानते ही होंगे जी। कोई मुंडा भी नहीं करेगा जी उसके, सारी जिंदगी घर पे बैठी रहेगी। और ये जो आप सोच विचार में इतना टाइम वेस्ट कर रहे हो ना जी, उससे इतना तो पक्का है कि आपकी बेटी की शादी और लेट होगी या शायद होए ना। अरे जिंदगी भर घर में कुंवारी बैठी रहेगी। अच्छा लगेगा है नहीं? हाँ? मम्मी जी, जब दुकान के कागज तैयार ही नहीं हुए तो क्या गारंटी है ये दुकान देंगे कि नहीं देंगे? पॉइंट जी, आप लोग उसकी चिंता ना करें, दुकान के पेपर्स दुकान में ही है, तरुण बस उसको लेकर आता ही होगा। लेकिन भाई साहब, अगर मुहूर्त के पहले दुकान के पेपर्स नहीं आए तो कहीं बेटी की शादी फिर ना टूट जाए। नहीं भाई साहब, ऐसा मत कहिए। ये मेरे और मेरे परिवार की इज्जत का सवाल है। परिणीत की शादी वक्त पे हो जाने दीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। वीर जी, इस शादी को टूटने मत देना। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ अशोक जी। नहीं, शादी हो जाने दीजिए। तुसी ये सब नाटक ना करो प्लीज। पहले कागज, उसके बाद शादी। अबे तू चुप कर। जब 2 बड़े बात कर रहे हो तो बच्चे को बीच में नहीं घुसना चाहिए, समझा? जसवंत भाई साहब, हम ब्याह करने को तैयार हैं, ठीक है? भाई पिंकी जी, बारातियों को तो बुलाओ। हाँ।
मंडप पे लेके आओ। लेकिन भाई साहब, बस एक ही रिक्वेस्ट है आपसे, हमारी एक शर्त है, अगर फेरों से पहले दुकान के पेपर्स नहीं आए तो मेरे बेटे वरुण का पैर फेरों में आगे बढ़ेगा ही नहीं, फिर कहीं दोबारा आपकी बेटी की शादी टूट न जाए। नहीं, आप यकीन मानिए, दुकान के कागजात आपको फेरों से पहले मिल जाएंगे। अच्छा जी। अरे पिंकी जी, बारातियों को बुलाओ, शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है। हाँ जी। और सुनो, अपने होने वाली बहू को भी लेके आ जाओ। हाँ, अभी लाए। आजा बेटा वरुण, ब्याह का मुहूर्त निकला जा रहा है, चल 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 जल्दी चल।